हाउ टू क्रिएट ई वे बिल। ई वे बिल कैसे क्रिएट करें, उसके लिए सबसे पहले सेल बिल की डिटेल्स एंटर करनी पड़ेंगी। डेट, ये करंट डेट होगी, जिस डेट का आपने ई वे बिल क्रिएट करना है उस डेट का ही सेल बिल इशू करना पड़ेगा। डेट डाल ली, उसके बाद सिलेक्ट फर्म, ABCD कंपनी, ये डेमो हमने कंपनी क्रिएट कर ली ABCD कंपनी, सिलेक्ट। उसके बाद स्टॉक आइटम, ये ध्यान रखें जो स्टॉक आइटम आप सिलेक्ट कर रहे हो उसका HSN कोड एंटर हो, नहीं तो ई वे बिल अपलोड नहीं होगा। आप इसको अगर नहीं है तो वहां पे F1 सिलेक्ट करके आप यहाँ पे उसका HSN कोड डाल के सेव कर लो। आइटम सिलेक्ट होगी, कितने पीस, एग्जांपल हमने 10 पीस ले लिए, 1000 के इशू करें, एंटर। अगर और कोई आइटम है वो भी एंटर कर लो। मूवमेंट ऑफ गुड्स कंपलसरी है, अगर आपने सर्विसेज के लिए बिल इशू करा तो ई वे बिल नहीं बनेगा, कम से कम एक गुड्स होनी चाहिए, एक आइटम होनी चाहिए, एंटर। अब आपका सारा डाटा सेल बिल का एंटर हो गया। पहला केस बिल टू शिप टू, अगर बिल टू शिप टू सेम पर्सन है तो एक बाय डिफॉल्ट टिक होगा, तो उस केस में कुछ भी नहीं करना, आपने यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर देना माउस से, ई वे बिल ऑप्शन। ट्रांसपोर्टर का नाम हमने ले लिया XYZ कंपनी, ट्रांसपोर्टर आईडी, इसमें हम GS नंबर और उसका जो आईडी है वो डाल सकते हैं। इसका ये फायदा होगा कि अगर आपने पार्ट बी, जैसे कि पार्ट बी में क्या है कि हम ट्रांसपोर्टर को मटेरियल भेज रहे हैं, वो उसके बाद वो अपने ट्रक में लोड करके आगे भेजेगा, तो आपको व्हीकल नंबर नहीं पता, तो उस केस में आप ट्रांसपोर्ट आईडी डाल देना कि वो अपने आप ही अपडेट कर दे। अगर आप नहीं डालोगे तो व्हीकल उसके पोर्टल पे शो, हमने उसका GST नंबर डाल दिया, नंबर, व्हीकल नंबर मैंडेटरी है, सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है कि अगर आपने मटेरियल डिस्पैच करा विद इन द 50 किलोमीटर्स तो व्हीकल नंबर मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरी आप डालना चाहते हो तो डाल दो। अगर आप मटेरियल सप्लाई कर रहे हो ट्रांसपोर्टर को, मटेरियल भेज रहे हो ट्रांसपोर्टर को, तो अगर वो विद इन 50 किलोमीटर है तब भी आपको मैंडेटरी नहीं है कि आप व्हीकल नंबर डालो, आप इसको छोड़ सकते हो। अगर डाल दोगे तो वो अपने आप ही अपडेट कर लेगा जब उस गाड़ी में मटेरियल आगे डिलीवर होना। व्हीकल नंबर डालने के लिए अगर वो टेम्परेरी नंबर है तो आगे TM कैपिटल में, उसके बाद गाड़ी का नंबर जैसे PB, इसमें कोई स्पेस नहीं देना, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं डालना, सीधा डालना है PB जो भी है, कुछ एग्जांपल 12 AB 1 2 3 4। अब डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये गलत डाल दिया तो आपका ई वे बिल जनरेट नहीं होगा। तो अगर तो बिल टू शिप टू सेम है तो हमने बायर का पिन कोड डालना और बायर का जहाँ का ही डिस्टेंस डालना, नहीं तो हमने अगर वो अलग अलग है जिसको जहाँ पे शिप टू हो रहा है वहाँ का पिन कोड डालना है और वहाँ का डिस्टेंस डालना। इसको हम पहले यहाँ पे डालने से पहले हम इसको पोर्टल पे चेक करेंगे कि पोर्टल पे क्या आ रहा है। पोर्टल पे जाने के लिए हम उसके साइट पे चले के ई वे बिल की साइट पे हमने पिन टू पिन डिस्टेंस चेक करना है। मान लो हमारा हमने यहाँ से डिस्पैच करना, उसका पिन टू है 141010 और जहाँ पे डिलीवर करना है उसका 144005। किलोमीटर्स, तो जो पोर्टल पे आ रहा है वही डालना है 61 किलोमीटर। अगर ज्यादा डाला तो एरर आ सकता है। और बायर का या जहां पे डिलीवर करा है जो शिप टू है उसका वो डालना है पिन कोड। एंटर। ई वे बिल नंबर आप बाद में बिल जनरेट करने के बाद भी आप डालोगे क्योंकि अभी आपके पास ई वे बिल नंबर नहीं है।
एंटर। सप्लाई टाइप, सब सप्लाई, डॉक्यूमेंट टाइप, मोड, ये बाय डिफॉल्ट यही रहेंगे। अगर इन केस आप क्रेडिट नोट इशू कर रहे हो तो उस केस में यहाँ पे इन्वर्ट हो जाएगा, सप्लाई की जगह सेल रिटर्न आ जाएगा, इनवॉइस की जगह आपका क्रेडिट नोट आ जाएगा, और रोड तो रोड ही रहेगा। ठीक है, और ये आपका ई वे बिल का आपने डाटा एंटर कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये तो फर्स्ट केस है। सेकंड केस में क्या है कि अगर बिल टू शिप टू अलग है तो यहाँ पे जो नीचे ये है इसको अनटिक कर देना, बिल को अनटिक कर देना, और इसके बाद हमने शिप टू में चले जाना। यहाँ पे शिप टू जिसको हम शिप कर रहे हैं उसका नाम AABB कंपनी, जिसको शिप करें उसका एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस, जो उसका प्रॉपर एड्रेस है, वार्ड बाई लुधियाना, पूरा एड्रेस, उसका जीएसटी नंबर अगर है तो डाल दो, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, डाल दो, एंटर। ये आपने शिप टू में डाटा डाल दिया, एस्केप। ठीक है, अभी ई वे बिल में डिस्टेंस और जो बायर है ये शिप टू वाला जाएगा, ये बायर का नहीं जाएगा, जहां पे माल डिलीवर करे, ना ही ये ट्रांसपोर्टर का जाएगा, जिसको हम फाइनल मटेरियल डिलीवर करें उसका जाएगा। अभी हो गया। अभी इसके बाद आपने पहले सेव कर देना डाटा, सेव, नो, यस। अब आपका बिल सेव हो गया। आपने क्या करना है, ई वे बिल के लिए ये यहाँ से बिल कॉल करना है। अभी आपका डाटा आ गया जो ई वे बिल जनरेट करना है। उसके बाद ई वे बिल पे क्लिक करें, ई वे बिल, ये आपकी JSON फाइल आपके आउटपुट फोल्डर में चलेगी। ये रही आपकी ई वे बिल की JSON फाइल। अभी इसको अपलोड करना है। अपलोड करने यहाँ पे ई वे बिल ऑनलाइन कर लें सिलेक्ट। लॉगिन आईडी, पासवर्ड, जनरेट बल्क के बाद चूज फाइल सिलेक्ट कर लें। फाइल सिलेक्ट हो गई। इसके बाद अपलोड के बाद जनरेट। जैसे ही आप जनरेट करोगे आप अपनी डायरी पे या पेपर पे या सॉफ्टवेयर में भी कहीं एक्सेल में उसको सेव कर लीजिए। उसके बाद प्रिंट ई वे बिल, यहाँ पे आप नंबर जो आपने अभी नोट किया वो नंबर यहाँ पे डाल के कंटिन्यू। जब आप फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हो तो आपको डिस्टेंस और पिन कोड डालना पड़ेगा। अगर आप सेकंड टाइम सेम पार्टी का ई वे बिल क्रिएट करोगे तो आपको डिस्टेंस ई वे बिल डालना नहीं पड़ेगा। आप पार्टी में जाके पार्टी सिलेक्ट करें, ABC। जैसे सिलेक्ट करोगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है पिन कोड डिस्टेंस डाल के आप सेव कर दीजिए। अगली बार जब भी आप सॉफ्टवेयर में इस पार्टी का ई वे बिल जनरेट करोगे तो बाय डिफॉल्ट वहां पे उसका डिस्टेंस और पिन कोड अपने आप उठा लेगा। आपको ये